दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। तो दोस्तों टाटा स्टील की अगर बात की जाए तो Q3 के रिजल्ट मैंने आपके साथ टाटा स्टील के बारे में शेयर किया था। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया था, अगर कंपनी का पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 7.5 से लेकर 8% की गिरावट हमें टाटा स्टील के अंदर हो चुकी है। एज वेल एज पिछले एक महीने का अगर आप देखोगे तो 9 से 10% की गिरावट हमें टाटा स्टील के अंदर हो चुकी है, जिसके चलते अगर आप देखोगे टाटा स्टील का जो प्रॉफिट्स था उसके अंदर दोस्तों ड्रॉप नजर आया और पैरामीटर्स के अंदर भी हमें ड्रॉप नजर आया है। इसी की वजह से हमें टाटा स्टील के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो Q3 के रिजल्ट है, जो कि अर्निंग पर शेयर कितना कंपनी का एक्सपेक्टेड था, 2.46% का एक्सपेक्टेड था और कितना कंपनी ने रिपोर्ट किया है 2.21, यानी कि 10% की गिरावट हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर हो चुके हैं। और रेवेन्यूज के अंदर देखोगे 55,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, कंपनी ने 57,000 रिपोर्ट किया, जिसके अंदर 2.5% की जंप हमें निकल के आ चुकी है। एज वेल एज यहाँ भी दोस्तों आप यह देख सकते हो टाटा स्टील पोस्ट सरप्राइज 2,224 करोड़ नेट लॉस इन दिसंबर क्वार्टर, यानी कि प्रॉफिट्स के अंदर हमें टाटा स्टील्स के अंदर हमें फॉल नजर आया है और कंपनी ने लॉस यानी कि 2224 करोड़ को लॉस कंपनी ने परफॉर्म कर चुकी है। और जो कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स के अंदर जो हमें परफॉर्म किया है, इसी की वजह से हमें टाटा स्टील के अंदर गिरावट हमें निकल के आई है। इतना दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। कंपनी के अंदर हमें मर्जर देखने को मिलने वाला है। टाटा स्टील के भी बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनीज है। तो न्यूज़ क्या है, कंप्लीट न्यूज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप डेट देखोगे, डेट एंड टाइम नोट करना। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है टाटा स्टील के ही रिगार्डिंग हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। मर्जर ऑफ 7 सब्सिडरीज विद टाटा स्टील टू कंप्लीट बाय फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी कि इनके CEO के तरफ से ही हमें बहुत बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ के बारे में भी आप यह देख सकते हो। वी हैव ऑलरेडी अनाउंस मर्जर ऑफ 6 कंपनीज अर्लियर, मर्जर ऑफ 1 मोर एंगल एनर्जी वी अनाउंस रिसेंटली, यानी कि पहले तो 6 कंपनीज का मर्जर की अनाउंसमेंट किया था। करंटली एक कंपनी ऐड किया है, तो जिसके चलते कंपनी हमें 7 कंपनी दोस्तों आपको करंट बेसिस की पर देखने को मिल रही है। यहाँ भी आप देखोगे तो द कंप्लीशन ऑफ द मर्जर डिपेंड्स ऑन रेगुलेटरी प्रोसेस इंक्लूडिंग NCLT क्लियरेंस, पोस्ट विच प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 के ही अंदर हमें सब प्रोसीजर जो मर्जर की होने वाली है वो कंप्लीट होने वाली है। तो टाटा स्टील के दोस्तों कौन कौन सी कंपनीज है आप देखेगा। बिसाइड एंगल एनर्जी द 6 सब्सिडरीज टू बी मर्ज्ड विद टाटा स्टील आर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, ये एक कंपनी है। टाटा टेम्पलेट कंपनी ऑफ इंडिया, ये एक और कंपनी है। टाटा मेटालिक, ये एक कंपनी है। फिर TRF है, फिर इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स है। एंड जो लास्ट कंपनी जो हमें निकल के आई है टाटा स्टील माइनिंग एंड S&T माइनिंग कंपनी। तो इन सभी कंपनी का मर्जर हमें टाटा स्टील के अंदर होने वाला है। तो इस चीज़ का बेनिफिट किस तरह से टाटा स्टील के अंदर आ सकता है कि देखिएगा, कोई भी दोस्तों ये स्पेसिफिकली टाटा स्टील है और इसकी ये 6 से 7 सब्सिडरीज कंपनी से। तो अगर टाटा स्टील के अंदर ये कंपनी दोस्तों मर्ज होगी तो ज़रूर कंपनी के वैल्यूएशंस के अंदर जंप आएगी। और ये जो सब्सिडरीज जो कंपनीज है वो जितना भी हमें प्रॉफिट जनरेट करे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट करे, वो हर एक काउंट हमें टाटा स्टील के ही अंदर दोस्तों काउंट हमें होते देखने को मिलेगा। तो डबल पावर से कंपनी अपना काम करेगी और बहुत ही कम समय के अंदर ज़्यादातर ग्रोथ हमें ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर निकल के आया था जब भी इन कंपनीज का मर्जर होता है। और करंटली अगर आप देखोगे तो वही हमें मर्जर की ही खबर आपको निकल के आ चुकी है। तो 4 दिन पहले हमें JM फाइनेंशियल की तरफ से यानी कि ब्रोकर की तरफ से टारगेट टाटा स्टील के अंदर दिया गया है। बाय टाटा स्टील टारगेट प्राइस 108 रुपीज़ के ऊपर करंटली टाटा स्टील ट्रेड कर रही है और टारगेट 135 रुपीज़ का दिया गया है। तो दोस्तों टाटा स्टील तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल में दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है और ऊपर से टाटा ग्रुप से ही कंपनी बिलोंग करती है। टाटा ग्रुप का जो ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास हमें ट्रस्ट निकल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग टाटा ग्रुप को ट्रस्ट करते हैं। तो करंटली अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट 8.5 से लेकर 9% की गिरावट की है अंदर हमें टाटा स्टील बिलोंग कर रहे हैं। तो हर एक पैरामीटर के अंदर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। सिर्फ अभी मर्जर की अनाउंसमेंट आ चुकी थी, उसी रिगार्डिंग दोस्तों हमने बात कर चुके हैं। जो भी आपको मर्जर निकल के आने वाला है 2024 तक हमें मर्जर कंप्लीट होने वाला है, कोई रिसेंटली मर्जर कंप्लीट नहीं होने वाला।
तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो विप्रो की अगर बात की जाए 405 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है और 10 फेब के दिन यानी कि पिछले ट्रेडिंग सेशन के दिन कंपनी की तरफ से कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा। फ्लैट क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर हो चुकी है। जिस तरह से मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी उसी तरह से विप्रो के अंदर हमें क्लोजिंग निकल के आ चुकी है। तो विप्रो के अंदर कोई बहुत गजब की कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी खबर है जो कि बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव हमें खबर है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ अगर आप देखोगे IMT हैदराबाद इंक्स MOU विथ विप्रो लिमिटेड, यानी कि IMT हैदराबाद और विप्रो का एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप होने वाला है, एक कोलैबोरेशन होने वाला है। ये विप्रो है और ये IMT हैदराबाद है। तो कोई भी कंपनी के एक दूसरे के साथ अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिले तो दोनों कंपनियों को आने वाले समय में विन विन सिचुएशन के हिसाब से, आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाता है। दोनों कंपनियों को इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें मिल जाता है। और विप्रो का तो मैंने आपके साथ परफॉर्मेंस शेयर ही किया था कि ईयरनर बेसिस भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस स्लाइटली हमें इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यूज के अंदर जंप है, इनकम के अंदर जंप है, EPS के अंदर जंप है, सिर्फ मार्जिन्स के अंदर स्लाइटली फॉल है। लेकिन अगर आप पिछले से अगर इसका करंटली अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छा ही कंपनी ने दोस्तों परफॉर्मेंस किया है। परफॉर्मेंस के अंदर हमें जंप है, लेकिन जिस तरह से कंपनी के अंदर हमें कमजोरी है, इसी की वजह से हमें विप्रो के अंदर करंटली हमें एक होल्ड विप्रो दोस्तों कर रहा है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 390 रुपीज़ का बहुत बार कंपनी ने सपोर्ट लिया है। पिछले 6 महीने से विप्रो इसी लेवल्स के ही आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, यानी कि 390 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल विप्रो का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। करंटली 405 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में 34% की गिरावट के अंदर विप्रो ट्रेड कर रहा है। तो एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, विप्रो को दोस्तों टाइम लग सकता है रिकवरी करने के लिए। तो अगर आपके पास समय है, अगर आप लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हो तो ही विप्रो के अंदर बाइंग करना। बेसिकली विप्रो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आने वाले फ्यूचर में मल्टीपैगर रिटर्न्स हमें मिल सकता है। और आपको बताओगे इन कंपनीज के अंदर बोनस का भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में। तो वरुण बेवरेज लिमिटेड की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 12.5% का रिटर्न इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुका है। रिजल्ट भी कंपनी का अच्छा ही हमें नजर आया है। हर एक पैरामीटर के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से जंप इनके Q3 के रिजल्ट्स के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। मार्केट कैप भी देखोगे 83,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और 1280 रुपये की क्लोजिंग हमें वरुण बेवरेज के अंदर निकल के आ चुकी है। तो वरुण बेवरेज का अगर आप पिछले मैक्सिमम का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो 2016 में मार्केट के अंदर आई थी। जब से कंपनी मार्केट के अंदर आई है तब से लगातार कंपनी के अंदर जंप ही जंप, कंसिस्टेंटली ग्रोथ निकल के आई है, जो कि 878% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। इसके पीछे का एक रीजन आपको बताऊंगा। जितने भी जो ड्रिंक्स है, यानी कि जो आप बोल सकते हो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं या फिर जो पेप्सिको है, वो कौन सी कंपनी दोस्तों इंडिया के अंदर सप्लाई करती है, उस कंपनी का नाम हमें वरुण बेवरेज, दूसरी कोई कंपनी दोस्तों सप्लाई नहीं करती। तो इसी रिगार्डिंग हमें कंपनी के अंदर लगातार कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ, कंसिस्टेंटली जंप, हर एक पैरामीटर के अंदर कंसिस्टेंटली ही ग्रोथ निकल के आई है। अगर आप वरुण बेवरेज का यहाँ टारगेट्स देखोगे तो ब्रोकर का टारगेट्स निकल के आए हैं MK ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से। कल के दिन हमें टारगेट निकल के आया था 1370 रुपये का, यानी कि 1370 रुपये का टारगेट हमें वरुण बेवरेज के अंदर दिया गया है। और 2 दिनों पहले मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी टारगेट्स निकल के आए थे वरुण बेवरेज के अंदर कि 1550 रुपये का टारगेट वरुण बेवरेज के अंदर दिया गया है। और एक और दोस्तों न्यूज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखोगे वरुण बेवरेज प्रमोटर्स लाइकली टू सेल शेयर्स विद 850 करोड़ वाया ब्लॉक डील, यानी कि बेसिकली प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, वरुण बेवरेज के 850 करोड़ का माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से अगर आप देखोगे छोटे से आप बोल सकते हो स्लाइटली एक नेगेटिविटी बात होती है, लेकिन ये बिजनेस के ही अंदर आपको ये इंप्रूव करने वाले हैं। बिजनेस के ही अंदर दोस्तों जो पैसा जो ये सेल कर रहे हैं, कितने शेयर से सेल कर रहे हैं, जो अमाउंट है 850 करोड़ के शेयर से सेल कर रहे हैं। तो जो भी सेल करेंगे वो बिजनेस के ही अंदर दोस्तों डालेंगे, जिसकी वजह से वरुण बेवरेज को हुई आने वाले फ्यूचर में हमें बेनिफिट दोस्तों निकल के आ जाएगा। तो जिसकी वजह से कोई बड़ी हमें नेगेटिविटी खबर नहीं है, छोटी से नेगेटिवली हमें इंपैक्ट नजर आ सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो वरुण बेवरेज के बारे में, हर एक पैरामीटर के बारे में स्टडी करना, कंसिस्टेंटली आने वाले फ्यूचर में हमें बड़ी वेल्थ कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।